हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका, जानकी जी का दर्शन पाए। जानकी जी को हनुमान जी जब गौर से देखे तो उनके अंदर दो बातें दिखाई पड़े। जानकी मैया के अंदर हनुमान जी को दो बातें दिखाई पड़ी। जानकी माने क्या होता है मित्रों? हाँ जी, भक्ति। इसको याद रखेंगे अब मैंने कल के बाद भी कि भूल जाएंगे? सीता माने भक्ति। और भक्ति को हनुमान जी जो जिस ढंग से देखे हैं, जिस रूप में, तो उनके अंदर उनको दो बातें खास दिखाई पड़ी। मैंने भक्ति में दो बातें खास होती हैं। कौन कौन? एक, निज पद नयन दिए, और दो, राम पद कमल, मन राम पद कमल लीन। निज पद नयन दिए और मन राम पद कमल लीन। ये भक्ति की दो विशेष पहचाने हैं। सीता कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी, वो गुलाबी साड़ी पहने होगी कि वो चोटी उसकी दुई होंगी कि क्या होंगी, छोड़ो। सीता की सबसे बढ़िया पहचान ये है भक्ति की। भक्ति माने भक्ति करने वाला। आप सुनिए, भक्ति करने वाला भक्त, जो असली भक्त होता है, उसके अंदर दो बातें होती हैं। कौन कौन? वो निज पद नयन दिए। जो भक्त होते हैं असली वाले, नकली तो बहुत हैं, असली जो होते हैं वो अपने आंखों को अपने चरणों पर रखते हैं। अपने चरणों पर। चरण माने पैर नहीं, लेग नहीं, चरण माने आचरण। आचरण। जो असली भक्त होते हैं वे अपनी आंखों से अपने करैक्टर को निहारते हैं कि हमारे पांव किधर जा रहे हैं, हमारी चाल किधर है, कहां जा रहे हो, किधर ध्यान है, देसी शराब की यही दुकान है। भाई बहन, जिसका ध्यान अपने आचरण पर रहे हमेशा, निज पद नयन दिए, दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना, इसको ध्यान देना। भाई बहनों, अगर आप असली भक्त हो, भगवान के भक्त हो, तो आपके अंदर ये बात होनी चाहिए अंदर से कि दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर हमको नजर नहीं डालनी है। हम क्या कर रहे हैं ये हमको देखना है, हम किधर जा रहे हैं ये हमको देखना है। ये दुनिया है प्यारे, इसको देखोगे तो बिगड़ जाओगे आप खुद ही बिगड़ जाओगे। यार वो तो दारू पिए थे, हमहू पी का, वो तो जुआ खेलते हमहू खेली का। दूसरों को देखोगे आप खुद बिगड़ जाओगे। इसलिए निज पद नयन दिए और मन राम पद कमल ली। जिसकी निगाहें अपने पैरों पर हैं और मन राम के चरणों में लगा हुआ है। भक्ति में मन की भूमिका होती मित्रों। भक्ति में तन का कोई रोल नहीं होता है। आपका तन चाहे जहां हो, आपका मन राम में होना चाहिए। अच्छा देखो, सीता जी का तन कहां है? क्यों जी? लंका में। और मन कहां है? तन विदेश में है, फॉरेन में है, और मन राम चरणों में लीन है। यह भक्ति की परिभाषा है। आपका तन चाहे जहां रहे, नौकरी में रहे, खेती में रहे, ऑफिस में रहे, कोर्ट में रहे, कचहरी में रहे, दुकान में रहे, तन की कोई भूमिका नहीं भजन में होती, भक्ति में होती है। आपका मन राम पद कमल लीन होना चाहिए। हम आप जस्ट उल्टा कर रहे हैं, जस्ट उल्टा। तन भगवान के चरणों में होता है मंदिर में, और मन होता है चप्पलों में। यार 400 का जूता बाहर रखा है, खोल के आए हैं, ऐसा ना हो कोई माल ले जाए। हाँ? तन मंदिर में है और मन चप्पल में। ये भक्ति नहीं है। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। हनुमान जी उसी अशोक के वृक्ष में, जिसके नीचे मां बैठी थी, हनुमान जी छिप के बैठ गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, करे विचार करो का भाई। हनुमान जी विचार में लग गए, क्या करूं, कैसे सामने जाऊं, कैसे परिचय करूं, कैसे इंट्रोडक्शन करूं जानकी जी के साथ अपना। हनुमान जी विचार में लगे थे। इसी समय गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर रावण ताह आवा, तेहि अवसर रावण ताह आवा, संग नारी बहु ये बनावा, संग नारी बहु ये बनावा। हनुमान जी विचार में लग गए, कैसे जाऊं, कैसे परिचय करूं। तभी रावण आ गया।
विघ्न आ गए, बाधा आ गई। इसका मतलब क्या है? ये सूत्र है एक, भक्ति करीब आ जाए, भक्ति के करीब पहुंच जाओ, उसके बाद बहुत विचार में समय मत गंवाओ। आपके सेक्टर 5 में कई लोग ऐसे होंगे कि भक्ति करीब आ गई थी 15 अगस्त को, भक्ति माने कथा, लेकिन कई लोग आपके सेक्टर में होंगे ऐसे जो भी सोचते हुए हैं कि चले खाए कोई दिन चले खाए, हाँ कार्ड आवा रहा है, कोई दिन चले खाए, और पता लगा 25 अगस्त आ जाएगा तो ये सीता मैया निकल जाएंगे, ये भक्ति आपके हाथों निकल जाएगी। भक्ति के पास पहुंच करके और उसके बाद जो विचार में समय पास करता है, देखो कोई दिन प्लान करेंगे, कोई दिन प्लान बनाएंगे, अधिकतर बाधा खड़ी होती रहती हैं और सीता से इंसान चूक जाता है। भक्ति तो छलांग का विषय होता है, छलांग मारने में। 15 अगस्त आ गया, होल्डिंग पढ़ लिया, कथा शुरू हो 15 अगस्त को, अब चाहे लाख तूफान, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, 15 से 25 अगस्त अब राम कथा के नाम, रामायण के नाम, सीता मैया के नाम तब प्राप्ति हो पाती है। और जो विचार किए कब चले गए हो, प्लान करो कब चले गए, मतलब 26 तारीख को आएंगे तो यहाँ पंडाल नहीं होगा, तो पंडाल नहीं होगा यहाँ पर। भक्ति विचार का विषय होता है, करे विचार करो का भाई। अरे बस जानकी जी बैठी है, कूद पड़ ऊपर से, फट से छलांग मार दे। है हनुमान जी विचार में रह गए और इसी बीच रावण आ गया। रावण पूरी तामझाम के संग नार बहु किए बनावा, आकर के रावण ने जानकी जी को बड़ा इंप्रेस्ड करने का प्रयास किया, बहुत लालच दिए। लंका की चाबी लाया था, देवी ये चाबी पकड़ ले, लंका तेरे हवाले, तो लंका की महारानी बनेगी आज के बाद, ये सब रानियां दासी तेरी बनाऊंगा। बड़ा लोभ दिखाए, बड़ा लालच दिया कि मेरी बन जा सीता। अब सीता मैया के सामने धर्म संकट आ गया। अगर मैं कुछ न बोलूं, मौन रह जाऊं, ये प्रपोजल रख रहा है, लालच दे रहा है, ये करूंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, तो मेरी बात मान लो। अगर मौन रह जाऊं तो जानते हैं लिखा है शास्त्रों में, मौनम स्वीकार लक्षणम। अगर आदमी कोई प्रपोजल रख रहा है, आप कुछ न बोलो, इसका माने कि आपको स्वीकार हो रहा है। तो जानकी जी के आगे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, न बोलूं तो स्वीकार हो रहा है इसका प्रपोजल, और बोलूं तो परपुरुष से बात कैसे करूं मैं। भारतीय नारी परपुरुष से बतियाए, ये भारतीय नारी परंपरा नहीं, ये परपुरुष है, इससे मैं कैसे बातचीत करूं। तो सीता माँ ने एक आड़ खोजी फटाफट, और गोस्वामी जी कहते हैं अब बोलना था, न बोलती तो स्वीकार हो जाता हो उसका प्रस्ताव। और बोले कैसे परपुरुष से, तो जानकी माँ ने एक रास्ता निकाला, थर्ड वे। चौपाई पढ़िए। तृणधरी ओट कहती वैदेही, तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमिरे अवधपति परम सदेही, सुमिरे अवधपति परम सदेही। सुनो दस मुख द्योत प्रकाशा, सुनो दस मुख द्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करहि पिपासा, कबहु की नलिनी करहि पिपासा। एक तृण की ओट लेके जानकी माँ ने बात करना। तृण माने क्या होता है? तिनका, घास का पौधा उखाड़ लिया है। अब देखिए वो तृण नहीं है, वो जानकी जी का भाई है, ब्रदर। भाई हुआ, भाई हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना भाई। जिस धरती से जानकी में पैदा हुई, उसी धरती से तृण पैदा हुआ, भाई हुआ सगा। अब पर नारी को पर पुरुष से बात करनी है तो सामने अपना भाई खड़ा कर लिया, और भाई के साथ खड़ी होकर के जवाब देना था उसको, तो भाई को संगम खड़ा कर लिया। सिंगल नहीं बात की उससे, भाई के बगल में भाई खड़ा किया और भाई की आड़ से बात करना शुरू किया। तृण माने खाली तिनका नहीं, जानकी जी का सगा भाई। एक अर्थ में, एक अर्थ में तृण माने होता है घूंघट, साड़ी का पल्लू। दोहावली एक किताब है गोस्वामी, दोहावली। दोहावली में लिखा है, शिशु झंपन सारंग दहन चंद अंगौछन जौन, और विजय करन और क्षय करन तुलसी का तृण तौन।
तुलसी ने तृण उसको कहा है जिससे 5 काम होते हैं, उसको तृण कहते हैं। शिशु झंपन, जब कोई माँ अपने बेटे को गोदी में लेती है, स्तनपान कराती है, तो जिससे झांपती है अपने बच्चे को, शिशु झंपन। कहां से झांपती है जी? है वो दरअतर है पत्थर नीचे, साड़ी का पल्लू ना, शिशु झंपन। और सारंग दहन, जब दीपक बुझाती है माताएं गांव में, चिराग गुल करती हैं, मुंह से फूंक के बुझाना मना है। शास्त्रों की आज्ञा है मुंह से चिराग नहीं बहना चाहिए कभी भी, साड़ी के पल्लू से करती है। और चंद गौछन, चंद्रमा की पूजा साड़ी के पल्लू से होती है। विजय करण, जब किसी को आशीर्वाद देती हैं तो साड़ी का पल्लू धरती हैं, भैया आप विजय हुआ, विजय। और किसी की क्षय जब करना होता है, नाश पढ़नी होती है, तब वो यह यूज करती है। किसी गुस्साएंगे तो ऐसे खड़े होंगे आंगन में, हे सूर्य बाबा, ये के फाट पड़ा हुआ है। 5 काम जिस चीज से होते हैं, तुलसी कहा तृण तौन, उसको तृण कहते हैं गोस्वामी जी। तो तृण माने एक अर्थ में साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू। तो तृण धरि ओट, एक अर्थ ये निकल रहा है साफ साफ, तृण धरि ओट कहती तृण धरि ओट कहती सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सुन 10 मुख ज्योत प्रकाशा, सुन 10 मुख ज्योत प्रकाशा, कब हो कि नलिनी करहि विकासा, कब हो कि नलिनी करहि विकासा। रावण सुन, जुगनू लाख टिमटिमाले, लाख टिमटा, लाखों जुगनू लाखों टिमटिमाले, लाख और लाखों, लेकिन कमल नहीं खिलता है। कमल तभी खिलता है जब भगवान सूर्य का उदय होता है। मेरे राम जी सूर्य हैं और तू जुगनू है मेरी निगाह में, जुगनू तू और तेरे ऐसे लाखों आ जाएं, टिमटिमाले खूब कस के, लेकिन नेत्र कमल जो हमारे मुंदे हैं, बंद हुए हैं, जुगनुओं के प्रकाश में नहीं खुलने वाले हैं। ये नेत्र कमल तब खुलेंगे कि मेरे राघव जी मेरे सामने होंगे। और ज्यों जुगनू कहा जानकी मैया, जुगनू है खद्योत। अब रावण तो पूरा झंझना गया सुन के। मेरे यहाँ पवन देवता झाड़ू मारते हैं, इंद्र हमारा पानी भरता है, ब्रह्मा बढ़ो हमारे यहाँ वेद पढ़ने आते हैं, बड़ा नाम तो पढ़ते हैं रोज सवेरा करके, और ये हमको जुगनू बोल रही। रावण पूरा झंझना गया और तलवार खींच लिया उसने। सीता मुझको जुगनू बोल रही है, जानती है मैं कौन हूं? आई एम रावण, मैं तुझको भी जान से मारूंगा। और तलवार लेके बढ़ा काटने के भाव से। तो रावण की भार्या जो थी मनोदरी, अरे उसका नाम आता है 7 देवियों में, जो सप्त देवियां हैं, वो सप्त कन्यकाएं, वो प्रातः स्मरणी, उनमें नाम आता है मनोदरी जी का। बड़ी धर्मात्मा महिला थी। उसने देखा नारी को मारने जा रहा है मेरा पति, बीच में आ गई मनोदरी और फट से तलवार पकड़ ली। प्रभु स्वामी क्या कर रहे हो? नारी की हत्या करोगे, अबला को मारोगे? यही तुम्हारी वीर की शोभा है? यही वीरता है कि नारी को मारा जाए? अरे मारना है तो इसके मालिक को मारो, ये तो अबला है। मारना है तो इसके स्वामी को मारो, राम जी से लड़ो, हिम्मत है तो। रावण पत्नी का समझाया समझ गया, तलवार रख लिया म्यान में। तो 1 महीने का समय दिया जानकी जी को। मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ कृपाना। और 1 महीने का समय देके, धमकी देके रावण चला गया। अब सीता मैया बहुत दुखी हैं। एक तो राम का वियोग, ऊपर से रावण की भभकी धमकी। त्रिजटा मैया से जानकी माँ ने कहा, माँ अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब पानी सर के ऊपर निकल रहा है। माँ राम का वियोग ही महाकष्ट है एक पत्नी के लिए, ऊपर से राक्षसियों का त्रास, ऊपर से रावण की धमकी। मैया थोड़ी आग लकड़ी ले आओ, चिता बना दो मेरे लिए, उसमें आग डाल दो, मैं अब जलना चाहती हूं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो त्रिजटा मैया बहुत धर्मात्मा थी। त्रिजटा का परिचय आप जाने हो? राम चरण रति और निपुण विवेका, इसकी 3 विशेषताएं थी त्रिजटा की। राम के चरणों की अखंड प्रेमी थी वो। विभीषण की सगी बहन है। विभीषण के
ये 3 लोग थे विभीषण जी, विभीषण, कुबेर और त्रिजटा, 3 सगे भाई बहन थे। खरदूषण, त्रिशरा और सुपनखा ये 4 सगे भाई बहन थे। और रावण, कुंभकर्ण ये 2 सगे भाई बहन थे, सगे भाई थे दोनों। ये कथा आप पढ़िए वाल्मीकि रामायण में। विश्रवा मुनि के 3 रानियां थी, जिनके सब बच्चे हैं उनकी 3 रानियां थी, कैकसी, सुबक्षा और माया। तो कैकसी से रावण कुंभकर्ण हुए, सुबक्षा से कुबेर, विभीषण और त्रिजटा हुए, 3 भाई बहन। और जो माया थी उससे खर, दूषण, त्रिशरा और सुपनखा 4 हुए। ऐसी कथा वाल्मीकि में आती। तो बात चल रही थी, त्रिजटा बड़ी धर्मात्मा, विभीषण की बहन है, धर्मात्मा है। उसने कहा बेटी हिम्मत से काम लो, रात ही रात नहीं होती है कभी भी, हर रात के बाद एक भोर आता है, एक प्रकाश होता है। शम्मा बुझ जाए तो जल सकती है, जरा शेर सुनिएगा साहब। शम्मा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती फंस जाए तो निकल सकती है, निराश मत हो नादान हिम्मत रख, किस्मत किसी भी पल बदल सकती है। बस आदमी हिम्मत न हारे। ये समय कभी एक समान नहीं रहता है इंसान के जीवन में, समय चेंजेबल, परिवर्तनशील है। आज खराब समय चल रहा है, कल अच्छा आने वाला है। अभी रात है, अभी 5 घंटे बाद भोर होने वाला है, 6 घंटे बाद। है बस हिम्मत से काम लो, भोर होने ही वाला है, राम जी आने ही वाले हैं, आपका सूर्योदय होने वाला है। और त्रिजटा बहाना बना के चली गई, रात में आग कहां मिलेगी बेटी, भी 4 बजे भी आग कहां मिलेगी। और अब सीता मैया बहुत दुखी हैं, तारों से, चंद्रमा से, अशोक के लाल लाल फूल खिल रहे थे, अशोक के कोपल, वो अंगारों की तरह होते हैं, उनसे कह रहे अशोक भाई अंगार खिलाए बैठे हो अपनी छाती पर, 4 से गिराओ, मैं जल जाऊं भाई साहब, आपका नाम अशोक है, मैं शोक में जी रही हूं, गिराओ 4 से अंगारे में जलूं। अब सीता मैया एक एक आदमी से आग मांग रही हैं, हनुमान जी डाली बैठे ऊपर। हनुमान जी को लगा जिसका बेटा आग हो, हनुमान खाली बंदरे नहीं है भाई साहब, आग है वो, आग है। प्रणवो पवन कुमार, ठगाओ, प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक। हनुमान खाली राम के दूत नहीं है, वो बंदर है, बंदर नहीं है, वो अग्नि है, ज्वालामुखी हनुमान जी है, पावक है वो। और जिसका बेटा स्वयं पावक हो और उसकी मां आग को तरस रही है, जन जन से आग मांग रही है, तरस रही है। हनुमान जी मन ही मन संकल्प किए, मां चिंता मत कर, जरा कल भोर होने दे, मेरी मां मेरे होते आग को तरस रही है, कल भोर होने दे मैया। पूरी लंका में सब चारों तरफ आग ही आग मिलेगी, कल आग ही आग, मेरी मां आग को तरसे, लंका भर में कल फायर ही फायर ना, इतने ब्लास्ट कर लूंगा मैं, इतने ब्लास्ट करूंगा। अब सीता मैया अशोक के आगे हाथ पसारे बैठी थी, अशोक भाई 4 से गिराओ अंगार में जलूं। तो हनुमान जी को लगा यही मौका बढ़िया है। और कपि कर हृदय विचारु दीन ही मुद्रिका, जनु अशोक अंगार दीन हरसि उठ कर गयो। जब हाथ में लेके देखा, अंगूठी गिराई हनुमान जी ने, और रात के उजेले में वो चांदनी चमक रही थी, वो लगा कि अंगार गिर रहा है, अशोक भाई ने दे दिया हमको है, उठ कर गए हो। और जब हाथ में लिया तो क्या देखती हैं, अंगार नहीं है, तो अंगूठी है। अंगूठी भी हमारी पहचानी हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं, तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम चित अति सुंदर, राम नाम चित अति सुंदर, चकित चितव मोद श्री पहचानी, चकित चितव मोद श्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। मुंदरी पहचानी मीन्स मुंदरी को पहचान गई जानकी मैया, और पहचान कर गई उन्हीं की थी, वो उन्हीं की थी। केवट की उतराई के लिए दिया था राम जी को उन्होंने, पिय ही की सी जान निहारी, मन मुंदरी उतारी। अच्छा, केवट ने लिया था क्या? लिया था। अच्छा, राम ने वापस किया जानकी जी को, कहीं पर लिखा है? नहीं ना,
कि जानकी मैया की ही थी अंगूठी, राम के पास थी, उनको पता था आगे काम आएगी मेरे। अब मेरी अंगूठी राम के पास थी, यहां कैसे आ गई? राम जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है? माया की डुप्लीकेट है नहीं, है तो रियल 24 कैरेट वाली है। कौन लाया, कैसे आई? सीता मन विचार कर नाना। कई विचार चल पड़े एक साथ जानकी जी के अंदर, और तब तक हनुमान जी बैठे बैठे अशोक की डाली पर और राम कथा कहना शुरू किया। न तबला, न हारमोनिया, न कैसियो, न पेट, कुछ नहीं था हनुमान जी के पास। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, राम कथा कहना शुरू किया हनुमान जी ने। एक बात कहूं ना, हिंदुस्तान के पहले कथावाचक हनुमान जी हैं जो अंतरराष्ट्रीय कथावाचक है। आजकल तो बहुत हो गए, बहुत है जी का, देखो वह अंतरराष्ट्रीय है। कल हमसे पूछ रहा था हरिओम भैया कि महाराज इससे बड़ा क्या हो सकता है? अंतरराष्ट्रीय कथावाचक, इससे बड़ा कुछ हो सकता है कहा? आजकल ये बहुत सस्ता शब्द हो गया है, हल्का हो गया शब्द, अंतरराष्ट्रीय कथाव्यास। लेकिन मैं कहूं हिंदुस्तान के पहले कथाव्यास थे हनुमान जी, जो अंतरराष्ट्रीय कथाकार थे, जो भारत के बाहर कथा बांटने गए थे, और वो भी बिना पासपोर्ट और बिना वीजा और बिना हवाई जहाज, ऐसे फांद गए गपते। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनकर सीता कर दुख भागा, सुनकर सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, आदि होते सब कथा सुनाई। सीता मैया को राम कथा ज्यों सुनाई पड़नी शुरू हुई ऊपर से, सुनते सीता कर दुख भागा। लेकिन एक बात ध्यान देकर सुनेगा, राम कथा से इंसान का दुख भाग सकता है, आ जाओ, लेकिन सुनने की शर्त लिखी इस चौपाई के आगे, इस ढंग से सुनोगे तब दुख भागेगा, और नहीं तो खाली बैठे रहोगे, वो संतरा केला भले पा जाओ दुख नहीं भागेगा, प्रसाद भले पा जाओ दुख नहीं भागेगा। अगर दुख भगाना चाहते हो कथा सुन के, तो सीता मां जैसे सुनी वैसे सुनो। कैसे सुनी है जी? लागी सुनय श्रवण मन लाई। श्रवण और मन, श्रवण माने कान और मन, दोनों कथा में लगा दिए जानकी मां ने जब, तब सुनते सीता कर दुख भागा। अब तन अंते, मन अंते, कान अंते और जू कहीं और, हाँ? तो ऐसी एक कथा नहीं 76 कथा, 76 कथा का बहुत दुख नहीं भागेगा। लागी सुने श्रवण मन लाई, तब दुख भागा, तब दुख भागता है। मन लगाओ कथा में, दुख सुख मन को ही होता है, दुख सुख मन को ही होता है, और मन लगाओ कथा में दुख भाग जाएगा। अब मन लगा रहेगा व्यथा में, तो व्यथा नहीं भागने वाली। लागी सुने, और जब कथा पूरी हो गई तब जानकी मां ने आवाज दिया, भैया कौन हो? इतनी बढ़िया कथा कहे हो, सामने आओ ना, जरा सामने तो आओ, छलिए। छुप छुप छलने में क्या राज है, जरा सामने तो आओ यार, कौन बोल रहे हो ऊपर से? ये आकाशवाणी संस्कृत वार्ता स्वयंता, कौन है आप? सामने आओ ना। तब हनुमान जी डाली पर से कूदे, धम्म दे नीचे गिरे जानकी मां के आगे। अब जानकी जी को विस्मय हुआ कि बोल रहा था मानव की बोली में, कथा कह रहा था मनुष्य की बोली में, लोकाभिरामम रणरंग धीरम, और जो कूद के आया तो बंदर है, सामने तो कूदा बंदर, मानव की बोली बोल रहा था और बंदर कूद के आगे आया। ये कोई रावण की चाल तो नहीं है, कोई रावण का विशेष में मुझको फंसाने का कोई जाल तो नहीं फेंका उसने। अब सीता मैया को इसी संशय में विस्मय हुआ और पीछे में घुमा लिया अपना, तो कोई लगता है धोखा हो रहा है। मनुष्य की बोली बोले वाला बंदर निकला, छेला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, और चोर समझी तुम्हें थानेदार निकला। मैंने मनुष्य की बोली बोला, बंदर निकला।
फिर बैठी, मैंने पीछे मुड़ गई। तो जानकी मां पीछे मुड़ी तो हनुमान जी अपना परिचय दिए, या पीछे मत मुड़ो, मैं कोई गैर नहीं हूं। कहा कौन हो तुम? मनुष्य की बोली बोल रहे थे, बंदर हो, कौन हो? राम हनुमान जी अपना परिचय देते हुए बोले, बड़ी प्यारी चौपाई, सब लोग गाओ। राम दूत में माँ तू जानकी, राम दूत में माँ तू जानकी, सत्य शपथ करो निधान की, सत्य शपथ करो निधान की। यह मुद्रिका मातुमय आनी, यह मुद्रिका मातुमय आनी, दिन राम तुम सहतानी, दिन राम तुम सहतानी। भैया मैं राम का दूत हूं और झूठ नहीं कह रहा हूं, राम जी की सौगंध खा के बोल रहा हूं। अब सेवक कभी स्वामी की सौगंध नहीं खा सकता है और झूठी बिल्कुल नहीं खा सकता है। और जब राम सौगंध हनुमान जी खा के बोले तब जानकी जी को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया। जानकी मैया ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी मेरे प्रभु तो बड़े करुणा निधान है, जगत के दाता का है वो, हा? करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। गाएंगे नहीं, रुको, समय का देखो पहले क्या बज रहा है। क्या हुई गडरी का नहीं गाएंगे, गा दे। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। पति के फेर देहली, पति के फेर देहली, विपति के फेर देहली, विपति के फेर देहली। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जो करुणा के सागर हैं, जो कृपा सिंधु हैं, वो अपनी जानकी जी को भूल कैसे गए? मैं 10 महीने से खून के आंसू रो रही हूं, मुझको अभी तक लेने राम जी क्यों नहीं आए? हनुमान जी ने कहा मैया राम जी का दोष नहीं है, अभी तक राम जी को आपका एड्रेस नहीं मालूम था कहां हुआ, बस मेरे जाने की देर है, बस आपका पता लग गया ना। मैं थोड़ा और धैर्य से काम लो। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा, निश्चर मारि तो हिले जई है, तिहु पुर नार दादि सर्व गई है। राम जी वानरों की सेना के साथ आएंगे, रावण को मारकर आपको ले जाएंगे। तो जानकी मां ने कहा कि राम के साथ जो वानर आएंगे उसे तुम्हारे ऐसे 6-6 इंची होंगे। उस समय हनुमान जी बड़े छोटे थे, मसक समान रूप के बदरी, छोटे से हनुमान जी थे, 4 इंच के 5 इंच के। तो तुम्हारे ऐसे बंदर लाएंगे राम जी और रावण को मारेंगे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तो हनुमान जी ने कहा मैया हम छोटे हैं नहीं, हम छोटे हैं नहीं, और छोटे हैं भी तो जानती हो माता जी, एक दोहा है, राम कृपा हो जाए तो राई को, राम कृपा हो जाए तो राई का दाना पहाड़ हो सकता है। मेरे ऊपर राम कृपा है, मैं भले सरसों हूं इस समय, राई दाना हूं, ये राम कृपा का चमत्कार देखो मैया कि राई कैसे पहाड़ बनती है। और हनुमान जी राम कृपा का दर्शन कराए, देख मां सरसों का दाना कैसे पहाड़ हो जाने लगा। और हनुमान जी की जो देह सामने प्रकट हुई, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन परोस तब भयऊ, सीता मन परोस तब भयऊ,
पुनि लघु रूप पवन सुत लायाओ पुनि लघु रूप पवन सुत लायाओ आशीष दीन राम प्रिय जाना ओ तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक जो। सीता मैया के सामने हनुमान जी जब कनक भोधराकार प्रकट हुए, जानकी मैया को भरोसा हो गया, जो भरोसा उनको दिला पाए हनुमान जी फिर छोटे बन गए। एक बात कहूं ना, एक बार बड़ा बनना और फिर छोटा बन जाना, ये सबके बस का काम नहीं होता है। एक बार जो बड़ा बन पाता है ना, एक बार जो यहां बैठ पाए व्यास जी के रूप में, और उसको फोन करो कि कथा सुनने आपको आना है कल, कथा सुने हम कथा सुने, कथा सुने हम आएंगे। ये कोई लाट साहब है हमसे बड़े व्यास हैं कहिए, कथा सुने हम आएंगे। एक बार बड़ा बन पाए उसके बाद फिर छोटा बनना, ये खाली हनुमान जी के बस का काम होता है। बड़ा बन के भी छोटा बनने में अच्छे अच्छों की नानी मर जाती है, अच्छे अच्छों के पुण्य लघु रूप पहुंचो लो। मैं झूठ करा रहे हो भैया, झूठ नहीं। हरिओम भैया कह रहे थे महाराज जी आपकी हम कथा सुन रहे हैं बैठ करके। एक बार पर्वताकार फिर लघु रूप, बड़ा मुश्किल काम, ये कोई हनुमान ही कोई महावीर ही कर सकता है, सबके बस का काम नहीं है। कई लोग आते हैं जो कुर्सी न पाए लौट जाते हैं। हाँ, कथा में आएंगे, कई जगह दो व्यवस्था होती है, कुर्सी और गद्दा दोनों आइटम होते हैं। और जो कुर्सी वाले हैं कोई बड़े लोग हैं, वो आएंगे मतलब कुर्सी से फुल हो, जो जगह को ऐसे देखेंगे और कुर्सी दिखाए ना जो गेट आउट। बड़ा बन के कुर्सी बैठ के गद्दा बैठना बड़ा मुश्किल काम है यार, बड़ा कठिन काम है। अब कल कुर्सी हटा दो इसमें से, खाली गद्दा बिछवाओ तो 25% सोता कर बैठवे नहीं करेंगे। ये बाबा हम सोफा सेट छोड़ के कुर्सी छोड़ के हम नीचे बैठे, हम जा रहे हैं, जाओ। बड़ा बन के छोटा बनना बहुत मुश्किल काम होता है, कोई हनुमंत के बस का काम खाली होता है कि एक बार यहां बैठे फिर वहां बैठ के भाव से कथा सुन भी सके, बहुत कठिन काम है। हनुमान जी की इस निरहंकारता को देखा, इतना विशाल है ये, और फिर भी मशक समान बना खड़ा है मेरे सामने। सीता मैया प्रसन्न हुई और उसी खुशी में जानकी मां ने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। यहां पर एक बात सुन लो, सीता मैया से हनुमंत लाल ने आशीर्वाद मांगा नहीं है, मिला है उनको। ऐसे आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, आशीर्वाद मिलता है, मिलता है। कई लोग कहते हैं जब चाय पियाएंगे, खाना वाना खवाएंगे, तो तनी आशीर्वाद दे, तनी मुड़े हाथ धराओ। आशीर्वाद देव नहीं होता है भाई साहब, आशीर्वाद मिलता है स्वयं। हनुमान जी बोले हैं आशीर्वाद देव, नहीं बोले हैं। कई लोग बोलते आशीर्वाद देव तनी मुड़े हाथ धराओ, गलत। भीख नहीं है आशीर्वाद, भीख नहीं है कि मांगे से मिलती हो, बस मिलती है ऐसे ही। आशीष दीन राम प्रिय जाना, अजर अमर। बेटा तू अजर हो जा, तू अमर हो जा, गुण का भंडार हो जा। और अजर अमर गुण निधि और ये सब जानकी मां ने दिया, हनुमान जी राजी नहीं हुए, खुश नहीं हुए। तब सीता मैया को लगा ये भक्त है, और भक्त तभी खुश होगा जब इसके मन का आशीर्वाद मिलेगा। और भक्त का आशीर्वाद एक ही होता है उसके मन का, कि मुझको राम जी प्यार करें, मैं राम का प्रिय बन के रहूं। अब सीता मैया ने नंबर 6 पर आशीर्वाद जो दिया है, 5 आशीर्वाद दिए, हनुमान जी खुश नहीं हुए। हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण सुध हो, 5 में हनुमान जी के ऊपर जुआ नहीं रहेगा। छठा आशीर्वाद मिला हनुमान जी को, करहु बहुत रघुनायक छोहू, राम जी तुमको प्यार करेंगे हनुमान जी। तब हनुमान जी बोले मैया अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विधाता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, सुनहु
कहो पातो मोहि अतिशय भोगा लागी देखी सुंदर फल रोगा लागी देखी सुंदर फल रोगा। मैया आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन आशीर्वाद से खाली पेट नहीं भरने वाला है माता जी। अब बहुत जोर की भूख लगी मैया हमको। 400 कोस से आया हूं, 1 गिलास पानी 1 कप चाय, 400 कोस की जर्नी करके आया हूं, 1 कप चाय कोई नहीं पूछा रास्ते हमको। मारे भूख के बड़ी आंत छोटी आंत को खाए जा रही माता जी। पेट में चूहा कूद रहे, जल्दी कुछ करो, बहुत भूख लगी है। और आपकी इस वाटिका में बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हैं, इसको देख के तो और भूख लग गई। तो सीता मैया ने कहा बेटा फल तो खाना है, लेकिन फल तो लगे हैं, लेकिन रखवाली इसकी बड़े बड़े मुस्टंडे करते हैं राक्षस। अब तुम गए और तुमको कहीं पिटाई कर दिया तो एक काम करो हनुमान जी, जाओ फल खा लो। अब बेटा भूखा हो ये भी मैं आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता है, जाओ फल खा लो, लेकिन एक काम करना, पेड़ से फल मत तोड़ना, जो फल नीचे टूटे पड़े हो वो खाना, मेरी आज्ञा है। हनुमान जी आए, फल वल खाए बीन बान के थोड़े 2-4 किलो, और रखवाले उठबे न किए। वो देखे तो बंदर आया है फल खा रहा है, लेकिन बीन बीन खा रहा है, तोड़ नहीं रहा है, अपराध कर नहीं रहा है, तो क्यों उठे फालतू में। तो हनुमान जी को लगा ये उठ नहीं रहे हैं, और हमको ये उठाए तो कुछ मारा मारी हो तो अंदर जाना है, अंदर कुछ काम करना है हमको। तो हनुमान जी को लगा ये उठेंगे बिना खुराफात के है नहीं, और पेड़ से फल तोड़ना मना है मेरे लिए, जानकी मैंने आदेश किया है। तो ऐसा करता हूं, पूरा पेड़ तोड़ता हूं। अब पेड़ से फल नहीं तोड़ना है तो नहीं तोड़ेंगे, पूरा बिरवा तोड़ेंगे। और हनुमान जी लपेटे पूछे बिरवा पूरा, लपेट के पूछे पूरा पेड़, तो हिलाएं उसको। अब मन ही मन के माता जी आपके आदेश का उल्लंघन नहीं हो रहा है, आपने कहा था पेड़ से फल मत तोड़ना, तो मैं पूरा पेड़ तोड़ने जा रहा हूं, ले। और हनुमान जी शुरू हो गए 1 by 1। रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, 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 रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, रहता बहु भट रखवारे, रहता बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाय पुकारे, कछु मारे से कछु जाय पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, कही अशोक वाटिका उजारी, कही अशोक वाटिका उजारी, अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे अंजनी के ललनवा। फल खाए सो तर तोरे लागा, रखवाले दौड़े। हनुमान जी ने कछु मारे कछु मर्देश कछु मलेश धर धूर, और कछु पुण्य जाए पुकारे। 2-4% बचे, भागे रावण की सभा में, महाराज की जय हो, एक मरकट आया है आपकी बगिया उजाड़ रहा है। तो रावण ने कहा मरकट माने क्या होता है भाई साहब, ये मरकट किस जंतु का नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, मरकट शब्द क्या होता है। तो सैनिकों ने कहा महाराज मरकट माने जो मारे भी और काटे भी, नजदीक पहुंच जाओ थप्पड़ों मारता है चटद खींच के, और चुक जाओ तो काट्यू खाता है। मर प्लस कट इज इक्वल टू मरकट। आपकी बगिया उजाड़ रहा है वो मरकट। अक्षय कुमार से कहा छोटा बेटा उसका रावण, जा अक्षय कुमार मरकट को जान से मार क्या। अक्षय कुमार भाई साहब आए, हनुमान जी मोटा सा बिरवा उखाड़े, पीपल वाला बरगद वाला, और फेंक के अच्छे भाई साहब मारे जो
कुछ ढीले रहे होंगे, वो भाग नहीं पाए। बिरवा ऊपर झपट गिरा और अक्षय कुमार भाई साहब उसके नीचे दब के बेल गए पूरी तरह। अब उसके साथ जो आए थे वो भागे। महाराज की जय हो, वेरी बैड न्यूज। तो क्या हुआ? कहा आपके जो अक्षय कुमार भाई साहब थे उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, वो अभी दुनिया में नहीं है। कहा क्या हुआ? तो ये मोटा बिरवा मारा खींच के, वो बेल गए भाई साहब, बेले परे कचौरी की तरह। हाँ, मेरा बेटा बेल दिया उसने। ये खबर पाते ही रावण ने अपना बड़ा बेटा ललकारा, मेघनाथ, इंद्रजीत जा और मारना मत उस बंदर को, बांध के ला, देखो मैं कौन सा है, कहां से आया है। अक्षय कुमार को मार दिया है कौन? मारिस जन मानसता ही। मेघनाथ आया। हनुमान जी का उसका संग्राम मैं संक्षेप में कह रहा हूं। मेघनाथ को लगा इसके ऊपर कोई शस्त्र काम नहीं कर रहा है। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। तो हनुमान जी को लगा इसकी बड़ी महिमा है इस शस्त्र की, मेघनाथ की नहीं, इस शस्त्र की महिमा है। अब मैंने इसको मिस कर दिया तो थूथू हो जाएगी इस शस्त्र की। वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है, ब्रह्मास्त्र मिस नहीं होता है। मैं मिस कर दूंगा तो इसका महत्व घट जाए। तो हनुमान जी को लगा इसका मान रह जाए, मेरा मान जाए तो जाए। तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र के मान को रखने के लिए, जो न ब्रह्मसर मानो इसकी महिमा मिटे अपार, उसका मान रखने के लिए उसको कबूल कर ले। ध्यान देना मित्रों, हनुमान का एक अर्थ ये भी होता है, हनुमान माने हनुमान जी नहीं, खाली दूसरे के मान को रखने के लिए जो अपने मान की परवाह न करे उसका भी नाम हनुमान होता है। दूसरे का सम्मान रहे, हमारा जाए जाए। ब्रह्मास्त्र के मान को रखने के लिए हनुमान जी उसको स्वीकार कर लिए। बेहोश हो गए, नागपाश में उनको बांधा गया, रावण की सभा में लाया गया। रावण ने पूछा कवन तय कीसा, कह के बल, तू किसका दूत है, किसके बल से लंका में आया है? तो हनुमान जी ने कहा महाराज, जाके बल लवलेश ते जीते चराचर जाए, और तासु दूत में जाकरी हरियाणे हो प्रिय नारी। जिसकी तुम प्रिय पत्नी जानकी मैया को उठा के लाए हो, चुरा के लाए हो, मैं उन्हीं राम का दूत हूँ हनुमान। मैं तुम्हें कुछ संदेश देने आया हूँ विशेषकर। मेरा काम तो हो गया था, जो ड्यूटी हमको सौंपी गई थी मेरा काम हो गया था। ड्यूटी क्या थी हनुमान जी की? क्या थी? इतना करो तात तुम जाई, सीते देख कहो सुध आई। काम तो उनका हो गया था, लेकिन मैं तुम्हारे दरबार में क्यों आया हूं? स्पेशल काम करने आया हूं। क्योंकि मैं अब शंकर का चेला है वो। हाँ? रावण कौन है? शंकर का शिष्य है वो। हनुमान जी कौन है? शंकरावतार। और चेला कुछ गड़बड़ कर रहा हो तो गुरु का धर्म होता है चेले को जरा समझाए। तो मैं तेरा गुरु हूं एक रिश्ते में, मैं तेरे सामने स्पेशल आया हूं कुछ समझाने के लिए। तेरे कान फूकने आया हूं, कान फूकने। और एक बात सुन ले चेला, रावण महाराज, अगर कान नहीं फुकाए तूने आज, मैं संकल्प करके या तो तेरे कान फूकूंगा और नहीं तो तेरा मकान फूकूंगा। या तो कान नहीं तो मकान। कान फुका ले तो तेरा मकान बच जाएगा, और जो कान नहीं फुकाया तो तेरा मकान पक्का फूकूंगा। बोल क्या बोलने आया है? कान हम क्या फूकेगा? तो हनुमान जी क्या बढ़िया मंत्र दिए हैं रावण को, शिक्षा दी है। रावण तू तो सो रहा था रात में, कल मैं तेरे पूरी लंका का चेकअप किया, पूरी पैथोलॉजी तेरी मैंने कर डाली, और रिपोर्ट आई है कि तेरी एक एक कोठी भरी पड़ी है, लेकिन तेरा ये कोठा खाली है। तेरा सब रूम भरा है, तेरा पूरा तेरा महल भरा हुआ है अशरफियों से, लेकिन तेरा ये दिल खाली, हृदय का कमरा खाली है। एक चीज तू वहां धन ले मेरे कहने से तो लंका में अचल हो जाएगा। एक बात कहूं ना, जरा ध्यान देकर सुनेगा। फोटो दो प्रकार के होते हैं। एक फोटो होता है ये वाला, जिसमें वो नैन नक्श और गाल वाल और दाढ़ी वाड़ी आती है वो फेसबुक पर। एक फोटो वो होता है। लेकिन एक फोटो डॉक्टर साहब खींचते हैं, जी सिंह साहब फोटो खींचते हैं, इनका मशीन लगी है बहुत बड़ी वाली। उस फोटो में आपके गाल और दाढ़ी और नए नक्श नाक वाक नहीं आएगी उसमें आपकी फ्रैक्चर कहां कहां पर है, ट्यूमर कहां कहां पर, वो बाहर आता है। ध्यान देखिए सुनिएगा। हनुमान जी
गुरु हैं, और गुरु माने होता है सदगुरु वैद्य। और वैद्य हमेशा एक्सरे चेक करता है, आपका नैन नक्श कैसा है वो नहीं चेक करता है, आपका महल कैसा है, आपके सोना चांदी कितना है, वो सदगुरु है हनुमान, सदगुरु वैद्य होता है। और मैंने आपका एक्सरे किया है महाराज, और रिपोर्ट आई है कि तुम्हारा मकान तो फुल है लेकिन तुम्हारा दिल खाली है, और मैं जो राय दूं उसको यहां धर लो, लंका में तुम अचल हो जाओगे। का धर ले? हनुमान जी बोले, राम चरण पंकज ऊर्धर हो, राम चरण पंकज ऊर्धर हो, लंका अचल राज तुम करहो, लंका अचल राज तुम करहो। जानकी जी को वापस कर दो, राम जी के हवाले कर दो, और राम जी के चरणों को दिल में धारण कर लो, आप लंका में अखंड हो जाओगे, अचल हो जाओगे। और जो जानकी जी को दे दो और राम का भजन करो, ये राय दिया। रावण पूरा तमतमा गया सुनते ही, राजसों से बोला, सैनिकों ये बंदर हमारा गुरु बन रहा है, हमारे कान में मंत्र फूंक रहा है, इसको मार दो जान से बंदर को। अब जो रावण का आदेश लग रहा, मार दो जान से, सुनत निशाचर मारन धाय। उसी समय विभीषण आए। विभीषण ने कहा, भैया रुको, क्या कर रहे हो? किसी के दूत को मारना, राजदूत को मारना, मैसेंजर को मारना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी थूथू आपकी हो जाएगी। ध्यान देना, जो ये होता है ना मैसेंजर, वो किसी देश का, उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए, वो दूसरे देश का होता है, वो उस पर प्रहार होता है तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी थूथू होती है। उसका दोष क्या है? वो तो दूत है खाली, बस। दूत पर हत्या करोगे तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी थूथू होगी महाराज। लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? यूएन में, हाँ, यूएन में क्या मुंह दिखाओगे आप जब वो पूछेंगे कि तुमने दूत को मारा? अरे मारना है तो इसके मालिक को मारो, तो बेचारा मैसेंजर है, संदेश वाहक। नीति विरोध न मारी दूता, आन दंड कुछ करियो गोसाई। तो रावण ने कहा, फिर एक काम करो, इसका कोई अंग भंग कर दो। कौन सा अंग भंग करे? लोगों ने पूछा। तो रावण ने कहा, बंदर को सबसे प्रिय अंग होता है उसकी पुछिया, मर्द को उसकी मूछ और बंदर को उसकी पूंछ अति प्रिय होती है। तो ऐसा करो, अंगे भंग करना है तो इसकी पुछिए पर प्रहार करो। तेल बोर पट बांध पोनी, और इसकी पूंछ में पावक देव लगाए। और रावण का आदेश पाते ही घर घर से कपड़ा, तेल, घी आना शुरू हुआ। हनुमान जी मजे मजे अपनी पूंछ, बाढ़ी पूंछ जो लपेट के पूरी करें और भिगोए पावे तेल घी से। हनुमान जी 3 फुट बढ़ाए पटे, 3 फुट धीरे से। और राज से बोले, भैया और लाओ, अभी बढ़ गई रे। फिर कपड़ा लावे, फिर तेल लावे, फिर घी लावे, और फिर लपेट भिगोए, फिर पूंछ बढ़ जाए थोड़ी सी। मजे मजे हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए और कपड़ा तेल लगता गया। एक घड़ी ऐसी आई लंका में कि एक जोड़ी सूट जो देह पर थी लोगों के, धोती कुर्ता अथवा साड़ी, एक जोड़ी जो देह पर थी उसको छोड़ के सब लगवा लिया। गौने वाली, बिहाय वाली सब लगवा लिया। धरा उठाओ। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, रहा न नगर, लंका में एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं बचा लंका में। रहा न नगर बसन घृत तेला, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पोछ इन कपि खेला, बाढ़ी पोछ इन कपि खेला, बाढ़ी पोछ इन कपि खेला। कौन दुख कहाँ ए पुरवासी, कौन दुख कहाँ ए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुभाषी, मारहि चरण करहि बहुभाषी। बाजहि ढोल दे सब तारी, बाजहि ढोल दे सब तारी, नगर फेरी कोने कोस प्रजारी, नगर फेरी कोने कोस प्रजारी।
बांधा तो था, गया ही था पहले से, इनको नगर में घुमाया गया। लोग ढोल बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। अरे कुछ लोग तो कूद कूद के लात मारे हनुमान जी को। हनुमान जी एक बात कहना चाहते हैं कि जब तुम सीता की प्राप्ति करोगे ना, भक्ति करोगे भगवान की, तो आपका इस संसार में खूब उपहास भी होगा। आपको लोग खूब मजाक बनाएंगे आपका, बड़े भगत हैं, 900 चूहा खाके बिल्ली हज को चली। है ये सब सहना पड़ेगा। अरे यहां तक लोग लात मारेंगे, आपकी पूंछ में आग लगाने की चेष्टा भी करेंगे। पूंछ माने जानते हो क्या होता है? पूंछ माने पूछिया नहीं, पूंछ माने होता है प्रतिष्ठा, पूंछ माने इज्जत। बोलते ना बड़ी पूंछ है इसकी, बड़ी पूंछ है समाज में। जब कोई सीता की खोज करता है ना, राम कार्य करता है, उसकी पूंछ बढ़ती है। और जब अच्छा काम करने वाले की पूंछ बढ़ती है ना, तो समाज के दुष्ट होते हैं रावण सरीखे लोग, वे राम कार्य करने वाले की पूंछ को जलाने की चेष्टा करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा में आग लगाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन ध्यान देना, अच्छा काम करने वाले की प्रतिष्ठा में जो प्रहार करेगा, उसको जलाने की चेष्टा करेगा, तो उस राम सेवक की तो पूंछ का बाल बांका नहीं होगा, लेकिन आग लगाने वाले की, रावण की लंका का ही दाह संस्कार हो जाएगा। इसलिए अच्छा काम करने वालों की इज्जत पर कभी प्रहार मत करिएगा। पूंछ माने इज्जत। अच्छा काम जो करते हैं उनकी पूंछ बढ़ती ही बढ़ती है, बाड़ी पूंछ। और तब जो दुष्ट लोग होते हैं, ऐसे लोगों की इज्जत पर प्रहार करते हैं, तो ऐसे लोगों की लंका स्वाहा हो जाती है। अब हनुमान जी जब देखे आग लग गई पूंछ में, तो रावण की छत पे खड़े हुए हनुमान जी महाराज। निबुक चढ़े हो कपि कनक अटारी, रावण की छत पे खड़े हुए हनुमान जी। और पवन देव हनुमान जी के पापा हैं। और जब पापा देखता है, किसी का भी पापा हो, कि हमारा बेटा अच्छा काम करने जा रहा है, शुभ काम, तो पापा अपने बेटे की हेल्प करना चाहता है। आप भी अभी कभी कोई अच्छा काम करो ना, तो आपका बाप पीछे खड़ा है, बेटा मैं तेरे साथ हूं। अब पवन जो पापा है, हनुमान जी बेटा है। और जब देखे कि आज मेरा बेटा लंका दहन करने जा रहा है, रावण की लंका स्वाहा करने जा रहा है, तो पापा आए पीछे, 49 पापा आ गए। चले मरुत 49, बेटा शुरू कर श्री गणेश साय नमः। बेटा और पापा मिलके आज हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। देखते हैं इसको आज लंका को। अब जब पापा भी पीछे से आ गए और बेटा तो रेडी खड़ा था, फिर जो हवन शुरू हुआ, पूर्णाहुति है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, देह विशाल परम हरुआई, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर के मंदिर चढ़ जाई, उलटी पलटी लंका सब जारी, कोद परा कोद से तो लंका को फूंक के हनुमान जी सागर में कूद पड़े, पूछ बुझाई, छोटा रूप बनाया और जानकी मैया के आगे खड़े हुए। थोड़ा सा एक यहां पर ध्यान दे लो, थोड़ा सा ध्यान देना, 2 मिनट। सीता की प्राप्ति के बाद हनुमान जी 3 काम और किए हैं। मतलब भक्ति जिसको प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी 3 काम और करने पड़ते हैं। और जो 3 काम और नहीं किया उसके बाद में, जैसे आप यूं मान लो सहज भाव में, ये सीता, ये कथा क्या है? भक्ति। भक्ति है, आपको मिल रही है, 25 कल पूरी हो जाएगी कल। अब 25 को ये भक्ति मिल जाए, जब आपको सीता पूरी हो जाए, तो उसके बाद 3 काम और करो, तब तो इसका पाना सफल। भक्ति की प्राप्ति का साफल्य इसी बात में है, 3 काम और करो। 1, रावण की बगिया उजाड़ो। 2, राक्षसों का संहार करो। 3, लंका जला दो, लंका जलाओ। 3 काम करोगे तब आपको मिलेगी चूड़ामणि, सफलता का प्रमाण पत्र। भक्ति तुमको मिली है, ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और भक्ति मिली और 3 काम नहीं किए, चूड़ामणि कभी नहीं पाओगे। 3 काम क्या है, जरा ध्यान देकर सुनना। नंबर 1, रावण की बगिया उजाड़ दियो रे। रावण की बगिया उजाड़ना पड़ता है भक्ति के बाद, सीता की प्राप्ति। रावण माने क्या होता है? रावण मीन्स नहीं पता है, बताऊं मैं। मोह 10 मौली।
मोह रावण है। तुलसी के शब्द मेरे नहीं है। मोह दस मौले, मोह माने ई हमरा ई हमरा ई हमरा ई हमरा ई हमरा, ये जो बाउंड्री खींचे बैठे ना लोग, ये इतना इतना हमरा है, ये मोह कहलाता है। ध्यान देके सुनना। और भक्ति के बाद अगर हमरा हमरम रह गए फंसे, खाली हमरा हमरा, जैसे आप यूं फर्ज करो कोई 10 माला करे रोज, 20 माला करे, और माला जहां पूरा होए और माला पूरा होते मांगे कि हे ठाकुर जी हमारी बूढ़ा, हमरे गोलू, हमरे भोलू, हमारी पिंकी, हमारी गैया, हमारी भैंसिया, हमारी कुतिया, ये सब फिट रहे और बाकी सब चाहे जहन्नुम जाए। 20 माला किया, भक्ति है ये। और माला के बाद, पूजा के बाद, भजन के बाद अगर खाली हमरा 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 हमरा, ये रावण की बगिया है। भक्ति के बाद इसका उजाड़ करना चाहिए। हम लोग जब पूजा कराते हैं तो अंत में क्या बोलते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, खाली हमारी बूढ़ा सुखी रहे और बाकी सब बूढ़ा जहन्नुम जाए, गलत। सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ होता है भक्ति के प्राप्ति के बाद मोह की वाटिका उजड़नी चाहिए और सर्वे की भावना हमारे मन, सर्वे की भावना, खाली मम नहीं, सम सम, सब सुखी रहे। ठीक है, ये है रावण की बगिया का उजाड़। समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अगर पूजा करके उठे, रुद्राभिषेक कराए, मान लो रुपया खर्च किया 10,000, और फिर मांगे हे शंकर बाबा हमारी बूढ़ा फिट रहा है, हमारी गैया फिट रहा है, हमारी भैंसा फिट रहा है, वो गया रुद्राभिषेक चूल्हे में पूरा पूरा। भक्ति का फल क्या है? सर्वे सर्वे, खाली हमरे नहीं, सर्वे। ये है मोह की वाटिका का उजाड़। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे तो अब हमारी गलती नहीं है, अब गलती पूरी आपकी है। हाँ, हम खोल खोल समझा रहे हैं तो उसमें बहुत, अब हम क्या करिए बताओ, कहां जाइए। नंबर 2, राक्षसों का संहार। राक्षस माने क्या होता है? दुर्गुण। दुर्गुण, भक्ति के बाद दुर्गुण खत्म होने चाहिए जीवन के। जैसे 25 तक कथा सुनो और कथा सुनने के बाद भी सुरती और बीड़ी पीते रहो। राक्षस माने कुछ और नहीं होता है। कथा सुनी और तब भी सुरती ठोकते रहे तो कथा सुनना आपका व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। कथा सुनी और तब भी गुटखा फाड़ते रहे, कथा सुनना आपका बेकार। कथा सुनी और बीड़ी फूकते रहे, बेकार बेकार। कथा सुन के जीवन के जो दुर्गुण है ये सब समाप्त होने चाहिए, इनका संहार होना चाहिए। कछु मारेस, कछु मर्देस, कछु मिलेस धरधूर। और तीसरी चीज लंका दहन होना। लंका दहन माने, लंका माने अभी मैं आपको बता चुका हूं, दुष्प्रवृत्तियां ही लंका है, दुष्प्रवृत्तियां। और भक्ति के बाद, सीता की प्राप्ति के बाद इंसान की दुष्प्रवृत्तियां भी जलनी चाहिए, नष्ट होनी चाहिए, तब सीता की प्राप्ति की सफलता है। और सीता की प्राप्ति भी हो गई, छल कपट प्रपंच सब भरा रहा अंदर, सब बेकार हो गया। ठीक है ना? तो लंका दहन करके हनुमान जी जानकी मैया के पास आए और कहा माता जी जल्दी से कोई चिन्ह लाओ, हमको राम के पास पहुंचना है, राम जी को फटाफट लेके आना है। और जो निशान मांगा, निशानी, गोस्वामी जी कहते हैं चूड़ामणि उतारी तब चूड़ामणि उतारी तब हरस समेत पवन सुत गयो, हरस समेत पवन सुत गयो। कहे उतास मोर प्रणाम, कहे उतास मोर प्रणाम। सब प्रकार प्रभु पूरन धामा, सब प्रकार प्रभु पूरन धामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता मैया ने चूड़ामणि हनुमान जी को गिफ्ट किया अपना। चूड़ामणि की परिभाषा जानते क्या होती है? किसको चूड़ामणि नहीं पता? बताऊं? सुंदरकांड के पहले पन्ने पढ़ो, लिखा है रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम
राम जी ही चूड़ामणि है, राम जी। रघुवरम भोपाल चूड़ामणि। और सीता माने भक्ति। और जब भक्ति किसी को कुछ देती है, कुछ गिफ्ट करती है, तो भक्ति की गिफ्ट क्या है? अंगूठी, सोने की चैन नहीं। जब भक्ति किसी को देती है तो सीधे राम को ले जा। रघुवरम भोपाल चूड़ामणि। और चूड़ामणि माने राम, और राम को दे दिया, ले राम को लेके जा। जा हृदय आगार बसे राम सर। हनुमान जी वो चूड़ामणि लेके राम जी के पास आए और राम